हाँ दोस्तों, आज हम लोग जैसे मसल्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा गेम है इसको समझते हैं। देखिए, मसल्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग का दो गोल रहता है। एक रहता है हम लोग का जो मसल्स गेन करना है, और जो दूसरा रहता है कि जो फैट लॉस करना है। देखिए, दोनों केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है नहीं, वो ये रहता है कि आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना क्यों है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर रहेगा ना, और साथ में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल क्या होना चाहिए, अगर इन सब चीज़ों को आप जितना जल्दी जो है वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा ना, उतना ईजी रहता है ट्रांसफॉर्मेशन में। और आगे बढ़ते हैं, देखिए जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जो है सप्लीमेंटेशन ले या नहीं ले। देखिए, सप्लीमेंटेशन का क्या करता है ना, सप्लीमेंटेशन का अपना एक जो है ड्रॉबैक भी होता है। तो आपको ये ना हमेशा सोचना है कि सप्लीमेंट लेंगे तो हम लोग का मसल्स ग्रो होगा। देखिए, सप्लीमेंटेशन का ड्रॉबैक क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि सप्लीमेंटेशन लेने पर आपको क्या होगा। देखिए, जो सबसे ज़्यादा इशू करता है सप्लीमेंटेशन, वो आपके लीवर पे करते हैं, और साथ में क्या करता है कि जो बोन है उसका जो डेंसिटी है उसको कम करता है। तो ये सब जो ड्रॉबैक होता है सप्लीमेंटेशन का होता है। देखिए, सप्लीमेंटेशन से आप फिर सोचिएगा सप्लीमेंटेशन लेने में डरना है या फिर घबराना है, ये चीज़ नहीं रहता है। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, उसको आपको जो है मिनिमम अगर आप कंज्यूम करिएगा ना, तो वो लॉन्जिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहता है। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो है वर्कआउट का जो है क्या गोल है, हेल्दी रहना है या फिर जो है बॉडी बिल्डिंग करना है। बिकॉज देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, उसमें क्या है जो भी चीज़ें जो कर रहा है ना वो अपनी जगह पे सही है, बिकॉज उस हिसाब से उसको ग्रोथ चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसी अप्रोच लीजिएगा ना, और सिंपल सा देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मेरा ही ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा ना, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि मेरे ही केस में देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो भी विजिबिलिटी दिख रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं देखिएगा आप सप्लीमेंटेशन लोग यूज करते हैं। सप्लीमेंटेशन उतना भी बुरा नहीं रहता है, लेकिन आपको वो गोल होना चाहिए। आपको ऐसा रहना चाहिए कि हमको कितना अपने बॉडी में सप्लीमेंट लेना है। बिकॉज देखिए, सप्लीमेंट क्या करेगा ना, आपका मसल्स को ग्रो कर देगा, लेकिन जो शेप है, जो साइजेज है, उसके लिए तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ना। ये सिंपल से फंडा रहता है। तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है। और देखिए, सप्लीमेंटेशन भी बुरा नहीं, आपको मिनिमम मतलब जो है उसको रखना है मिनिमम कंजप्शन में। और जैसे देखिए, विजिबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत जरूरत होता है सप्लीमेंटेशन का, तो आप उसको कर सकते हैं। और साथ में देखिए, पेशेंस रखना है, वर्कआउट करना है डेली बेसिस पे। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता है आपका कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट होकर वर्कआउट करिएगा तो देखिए, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वो टाइम लगता है, तो धीरे धीरे जो है आपको वो चीज़ दिखेगा। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, जितना आप वर्कआउट, जितना एफर्ट आप डाल रहे हैं ना, वो आपको जब भी आप जो है मिरर के सामने खड़े होते हैं, आपका रिफ्लेक्शन आता है। वो मतलब जैसा आपका जो अपने वर्कआउट पे आप जितना आप अपने बॉडी पे काम करिएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा जब भी आप मिरर में अपने आप को देखते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसा अप्रोच ले रहा है, हम ऐसे लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, इस टाइप का बिल्कुल आपको नहीं सोचना। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमको हमारा जो ये होना चाहिए कि हमको कैसा मसल्स बनाना है, कहाँ तक बनाना है। जैसे मेरे केस में देखिएगा, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक मतलब जैसे थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। मैं बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को जो है बहुत आगे ले जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मतलब जैसे सिंपल सा एक होलिस्टिक ग्रोथ हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहता है फंडा। तो इस हिसाब से आप अगर देखिएगा तो आपको सिंपल सा जो है मतलब जो डे टू डे में जैसे फिटनेस को इंक्लूड करिएगा, मतलब जैसे 10-20 मिनट 30 मिनट वर्कआउट करिएगा डेली, तो आप अच्छा फिजिक जैसे मेंटेन कर लीजिए। तो ये जो है सिंपल सा एक फंडा रहता है। जो मेन फंडा है वो है कंसिस्टेंसी का। आप कितना ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, कितना वेरिएशन यूज करते हैं, कितना ज़्यादा मशीन्स का यूज करते हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है कंसिस्टेंसी। आप कितना जैसे रेगुलरिटी रखते हैं वर्कआउट के साथ, जब रेगुलरिटी रखिए तभी जो है मसल जो है मतलब लेवल क्रॉस करता है, वो ग्रोथ फील होता है। तो ये जो सिंपल सा फंडा है ट्रांसफॉर्मेशन का, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मेरा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिएगा ना, उसका सिंपल सा रूल है कि मतलब आप कंसिस्टेंस रहिए, आप वर्कआउट करिए डेली बेसिस पर करिए। बिकॉज देखिए, होता है क्या ना, आप जनरली जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोग को लगता है ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा है, क्या दिक्कत है। तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको इन्जॉय करना है। जिस रोज आप वर्कआउट को इन्जॉय करना सीख जाइएगा, आपको ऑटोमेटिक जो है होता है बॉडी माइंड कनेक्शन, वो डेवलप हो जाता है। आपको सिंपल से समझ में आने लगता है कि कैसे चीज़ें मूव करता है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप वर्कआउट करिए, आप कोई पोस्चर गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप उसको जो है असेसमेंट कर सकते हैं क्या ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिकॉज देखिए, जब भी आप गलत पोस्चर करिएगा तो आपका जो है पेन होगा या जो भी होता है। तो थोड़ा सा अपने आप का जो है अवेयरनेस रखिए, फिटनेस का जो अवेयरनेस है उसको बढ़ा के रखिए, और कंसिस्टेंसी रखिए। मतलब जैसे कंसिस्टेंट अच्छा फिजिक जो है ग्रोथ होगा। मैं अपना जो मेरा जो आप देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, उससे बहुत हद तक जो है सिर्फ कंसिस्टेंसी काम किया है। तो सिर्फ आप कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा देर वर्कआउट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा मतलब जैसे इक्विपमेंट नहीं है, ज़्यादा वेट नहीं ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से ट्रांसफॉर्मेशन का कोई इशू नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका जो है ऑनेस्ट एफर्ट से आप ये दीजिएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका अच्छा होगा।